इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10th के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और सबसे पहले हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं साइंस को लेकर। आने वाले समय में हम एक प्लेलिस्ट बना देंगे इस चैनल के ऊपर, जहां हम एसएसटी, मैथमेटिक्स और अन्य सब्जेक्ट्स के सिलेबस और उनमें से सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। और ये जो टॉपिक हम आपके सामने देने वाले हैं, ये हम आपके प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए इन टॉपिक से रिलेटेड, उसके हिसाब से हम आपके सामने वह टॉपिक रखने वाले हैं। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। क्लास 10th की साइंस को लेकर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आपको समझना जरूरी है कि आपके कहाँ से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सीबीएसई की तरफ से अपने नोटिफिकेशन में सिलेबस जब जारी किया गया तो उसमें बता दिया गया है कि जो मैटर है वहाँ से आपके 25 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग वर्ड से 22 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा मोशन, फोर्स एंड वर्क से 27 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं फूड प्रोडक्शन से लगभग 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कुल मिलाकर आपका 80 नंबर का पेपर रहने वाला है और आपके इंटरनल असेसमेंट के 20 मार्क्स रहेंगे। यानी इस तरीके से आपने समझ लिया कि कहाँ से कितने प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। सबसे पहले हम फोकस करेंगे 25 मार्क्स को लेकर कि आपके 25 मार्क्स कहाँ से पूछे जाने वाले हैं। तो यह आपका थीम है मटेरियल्स। इसमें आपके ये चैप्टर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। केमिकल सब्सटेंसेस एंड नेचुरल बिहेवियर, इसमें आपके केमिकल रिएक्शन है, एसिड एंड बेस एंड साल्ट चैप्टर है, मेटल्स एंड नॉन मेटल चैप्टर है और कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर है। अब हम इसमें आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक रखने वाले हैं जिनकी तैयारी आपको अच्छी तरीके से करनी है। यानी अगर आप देखें यहाँ पहले चैप्टर पर नजर डालें, केमिकल रिएक्शन, इसमें आपको किसकी तैयारी अच्छी तरीके से करनी है। तो इसके लिए हम आपको कहेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। इस पर आपको सबसे अच्छी तरीके से फोकस बना के रखना है। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन से आपके प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं और ये इतना बड़ा टॉपिक नहीं है। यानी इसमें आप जो है कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये सभी एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इन सभी को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। अगर आप इसमें से भी चाहते हैं कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, तो आप आखिर की जो ये 3 रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, आप इन्हें अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हैं। अब हम आते हैं एसिड, बेस एंड साल्ट के ऊपर। यहाँ आप अपना अपना सिलेबस देख सकते हैं। इसमें अब अगर हम बात करें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या रहने वाले हैं, तो इसमें आपका कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच स्केल, इससे जुड़े प्रश्न आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेने हैं। और इसमें आपका यहाँ दे रखा है कि डेफिनेशन रिलेटिंग टू लोगरिथम नॉट रिक्वायर्ड, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो प्रिपरेशन इन यूजेज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, इनसे जुड़े प्रश्न आपके हर साल पेपर में पूछे जाते हैं। यानी आपको इन पर फोकस बनाए रखना है। अगर आप एक ओवरऑल तैयारी करने वाले हैं तो आप इस सभी टॉपिक्स को कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके एग्जाम्स को लेकर। इसके अलावा आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के ऊपर। अब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में अगर देखा जाए तो आपको जो टॉपिक अच्छी तरीके से तैयार करना है उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिएक्टिविटी सीरीज। इससे जुड़े प्रश्न आपके हर बार पूछे जाते हैं, तो इसके लिए आपको अच्छी तरीके से तैयारी करना है। और इसके अलावा आखिरी जो कॉन्सेप्ट आपको करना है वो कोरोजन एंड इस प्रिवेंशन, इससे जुड़े प्रश्न भी आपके पेपर में पूछे जाते हैं। इसके अलावा हमने जैसा कि फर्स्ट चैप्टर में आपको ये महत्वपूर्ण टॉपिक पहले ही बता दिया टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में, इनको भी आप देख लीजिए। अब हम आते हैं कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड्स के ऊपर। तो अगर इसमें देखा जाए तो इससे जुड़े सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाने हैं। इसमें अगर हम बात करें जो प्रश्न पेपर में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, ये आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा नोमेनक्लेचर से जुड़े प्रश्न भी आपके आने जो पेपर है उसमें पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपका एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, ये कुछ टॉपिक है। इनको आपको अच्छी तरीके से, यानी ये जो रेड आपका दिख रहा है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके हिसाब से अपनी तैयारी करिएगा। अब हम आते हैं आपके अगले स्लाइड के ऊपर, जिसमें आपका है वर्ल्ड ऑफ लिविंग। यानी अगर हम बात करें 25 नंबर आपको किस तरीके से लाना है, अगर आपने जितने भी टॉपिक हमने बताए उनमें से ये टॉपिक कर लिए तो आप 20-25 में से लगभग 18 से 20 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम आते हैं 22 मार्क्स को लेकर, यानी ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग वर्ल्ड। अब ऑर्गेनाइजेशन और लिविंग वर्ल्ड पर अगर नजर डालें तो इसमें आपके सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक क्या रहने वाले हैं, हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो जिस टॉपिक पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है वह है इस चैप्टर में एक्सीवेशन इन प्लांट एंड एनिमल। खास करके एनिमल्स में एक्सीवेशन से रिलेटेड टॉपिक आपका फिगर इसमें पूछा जा सकता है, तो इसके लिए आपको अच्छी तरीके से तैयारी कर लेनी है। इसके अलावा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स में अगर हम बात करें आपको किस टॉपिक को सबसे अच्छी तरीके से करना है, इसको अगर हम बात करें तो इसमें आपको जो है इनवॉलेंटरी रिफ्लेक्स एक्शन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल हार्मोन, इसको अच्छी तरीके से करना है। रिप्रोडक्शन में अगर हम बात करें तो इसमें अगर आप देखें तो सबसे पहले तो आपको इनके सारे फिगर को अच्छी तरीके से अब हम रिप्रोडक्शन के टॉपिक पर आते हैं। तो रिप्रोडक्शन में आपको सबसे पहले फिगर को ध्यान रखना है और इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं वह पूछे जाते हैं, अगर हम बात करें तो सेफ सेक्स, चाइल्ड बियरिंग एंड वुमेन हेल्थ से जुड़े प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आपको अच्छी तरीके से फोकस रखना है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं और ये टॉपिक इतना बड़ा नहीं है। तो हम तो आपसे रिक्वेस्ट यही करेंगे कि आप इस पूरे चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक को लेकर, तो नेक्स्ट टॉपिक में अगर हम बात करें
तो नेक्स्ट टॉपिक में आपको जो हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन का चैप्टर है, इसमें से आपको क्या पढ़ना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेक्स डिटर्मिनेशन। हर साल इससे रिलेटेड प्रश्न आपका पूछा जाता है, तो इसके भी आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा मेंडल कंट्रीब्यूशन से भी मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा सेक्स डिटर्मिनेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपने अगर ये टॉपिक जो हमने बताए हैं, अगर आपने उनमें से करिए तो आसानी से आप जो है 10 से 15 से 17 नंबर जो है यहाँ पर भी स्कोर कर सकते हैं। अब हम आते हैं मोशन, फोर्स एंड वर्क को लेकर, यानी अगर आप सारे टॉपिक पढ़ेंगे तो आप सारे नंबर अचीव कर सकते हैं, लेकिन जो हमने टॉपिक बताया अगर आप उतने भी पढ़ लेते हैं तो इससे जुड़े आप जो है अच्छे प्रश्न, अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। अब हम आते हैं नेचुरल फेनोमेना, जो आपका थीम है उससे रिलेटेड प्रश्न को लेकर। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कर्व सरफेस, ये आपको अच्छी तरीके से देखना है। इसमें हम आपको बताएं कि कौन से टॉपिक आपके पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है जो फोकस रखना है वह रखना है मैग्नीफिकेशन, रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आपसे प्रश्न डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लेंस फॉर्मूला से रिलेटेड जो है आपके प्रश्न पूछेंगे, मतलब डायरेक्टली फॉर्मूला से जुड़े आपके 2 वैल्यू दे दी जाएंगे और तीसरी वैल्यू पूछी जाएगी, तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना है। और अगर हम आगे डिस्कस करें तो जो लेंसेज हैं इनके यूजेस भी आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं, तो इसके लिए भी आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। और अगर हम बात करें ये जो टॉपिक है डिस्पर्जन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एप्लीकेशन एंड डेली लाइफ, इससे जुड़े प्रश्न भी आपके पेपर में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक है जिनको अच्छी तरीके से रखना है। मिरर फार्मूला से रिलेटेड प्रश्न भी आपके पूछे जाएंगे। तो ये कुछ टॉपिक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब हम मूव करते हैं आपके अगली स्लाइड को लेकर, यानी अगर आपने जो टॉपिक हमने बताए उनमें से अगर आपने ये टॉपिक कर लिया तो आराम से 27 में से 20 से 22 नंबर आप आसानी से हासिल कर सकेंगे। अब हम आते हैं आखिरी स्लाइड के ऊपर, जहां हम बात करते हैं आपके हाउ टू थिंक वर्क, यानी इफेक्ट्स ऑफ करंट को लेकर कौन से प्रश्न आपको इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। इसमें अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से रिलेटेड प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। इसके अलावा रजिस्टिविटी, फैक्टर अफेक्टिंग ऑन रजिस्टिविटी डिपेंड। आपको बता दें कि इस चैनल के जरिए आपके इन सभी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बना दी जाएंगी, इसलिए आपको चिंता नहीं करनी है, फोकस अपनी पढ़ाई पर रखना है। आपके कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपका जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से डायरेक्टली प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपका फ्रेमिंग लेफ्ट हैंड थंब रूल से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, डायरेक्टली ये पूछ लिया जाता है, इसको लेकर भी आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें यहाँ पे मेंशन भी किया गया है अल्टरनेटिव करंट और एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एसी एंड डीसी, ये भी आपका एक तरीके से पूछा जाएगा। और अगर आपने ये टॉपिक कर लिए तो आसानी से अगर ये टॉपिक पूरा देखा जाए तो यह भी पार्ट है आपका नेचुरल फेनोमेनन का। यहाँ से आप जो है आसानी से 17 जो आपका 27 नंबर है, जैसा कि हमने बताया 20 से 22 नंबर हासिल कर सकते हैं। अब आते हैं हम आखिरी टॉपिक नेचुरल रिसोर्सेज से। देखिए ये जो एक बड़ा टॉपिक है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस पर आपको फोकस जो मेन पॉइंट है उन पर करना है, यानी डायरेक्टली आप जो चाहें तो इन टॉपिक को डायरेक्टली यूट्यूब पर, गूगल पर सर्च करके उनसे जुड़ी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। इसलिए हम आपको सलाह देते हैं कि इस टॉपिक को बहुत ही सावधानी से करें, क्योंकि ये एक लेंथी टॉपिक बन सकता है, लेकिन आप इसमें मैक्सिमम मार्क्स भी हासिल कर सकते हैं। ओजोन डिप्रीवेशन, वेस्ट प्रोडक्शन एंड बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, ये तीन टॉपिक आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, आप अच्छे नंबरों से यहाँ पर सफल हो जाएंगे। तो ये थी बात आज क्लास 10th के साइंस के टॉपिक्स को लेकर। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, जल्दी हिंदी मीडियम की वीडियो भी आपको इस चैनल पर मिल जाएगी, लेकिन इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो आप इस वीडियो आपने ये पूरी वीडियो देखी तो आप समझ सकते हैं कि ये वीडियो कितनी मेहनत से बनाई गई है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आने वाले समय में क्लास 10 से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज भी चलाई जाएगी, तो चैनल पर बने रहिए। एक नई कोशिश इस चैनल के जरिए। धन्यवाद।